कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक मनन सभा कक्ष महाप्रबंधक कार्यालय जबलपुर में संपन्न हुई। बैठक में भाग लेने के लिए कोटा से जेडब्ल्यूसीसी सदस्य आशीष मेहता जबलपुर पहुंचे थे। साथ ही झालावाड़ बारान से सांसद दुष्यंत सिंह के कोटे से निर्वाचित सदस्य धीरज गुप्ता तेज भी बैठक में उपस्थित हुए। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा तथा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को भी बैठक में उपस्थित होना था, लेकिन जयपुर में आवश्यक बैठक होने के कारण वे जबलपुर उपस्थित नहीं हो सके थे। जेडब्ल्यूसीसी सदस्य आशीष मेहता ने बताया कि बैठक में कोटा मंडल से संबंधित आवश्यक सुझाव महाप्रबंधक शोभना उपाध्याय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें कोटा से नागदा रतलाम के मध्य शाम के समय इंटरसिटी शुरू करने और कोटा चोमेला मेमू ट्रेन को उज्जैन स्टेशन तक विस्तार करने को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाते हुए सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही कोटा से पुणे के मध्य साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने के विषय में प्रस्ताव अखिल भारतीय समय सारणी सभा 2024 को प्रेषित कर दी गई है। जबलपुर से कोटा के बीच दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो जाने के कारण देवोदय एक्सप्रेस के समय सारणी में बदलाव करके इसे 6:30 बजे तक कोटा लाने और कुशतला से देवपुरा के मध्य बाईपास को शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया, जिस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने श्योपुर कोटा रेल प्रोजेक्ट को लेकर पूछे, जिसके जवाब में जीएम ने प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन होने की बात कही। इसके अलावा कोटा रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी बूथ की सुविधा शुरू करने, दशहरा मेला के समय आसपास के शहरों से मिला एक्सप्रेस ट्रेन चलाने, पत्रकारों और वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व में दी जाने वाली यात्री किराया रियायत को फिर शुरू करने, रेलवे स्टेशन पर अन्नपूर्णा रसोई शुरू करने के लिए राज्य सरकार से एमओयू करने, गाड़ियों में सामान्य कोच में बढ़ोतरी करने, अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में तेजी लाने, अनधिकृत वेंड की समस्या तथा छबड़ा रूट पर असामाजिक तत्वों के चढ़ने को लेकर भी प्रश्न उठाया। जेआरयूसीसी मेंबर आशीष मेहता ने कोटा रेलवे स्टेशन की गेट एंट्री और निगम की सीमा पर अतिक्रमियों के जमावड़े को लेकर भी प्रश्न उठाया, जिस पर रेलवे प्रशासन ने कहा कि विभागीय जांच के अनुसार कोटा रेलवे स्टेशन की गेट एंट्री तथा रेल परिसर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। नगर निगम कोटा की भूमि पर अतिक्रमियों को हटाए जाने के लिए नगर प्रशासन को रेल प्रशासन अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। जेआरयूसीसी की बैठक में सदस्य आशीष मेहता ने कोटा जबलपुर एक्सप्रेस, कोटा सवाई माधोपुर लोकल ट्रेन, रतलाम मथुरा जनता एक्सप्रेस, मुंबई फिरोजपुर एक्सप्रेस समेत अन्य कोरोना में बंद हुई गाड़ियों को फिर से शुरू करने की मांग की, जिस पर रेल प्रशासन ने कोटा जबलपुर एक्सप्रेस और फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस में यात्री भार की अनुपलब्धता के कारण रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार रद्द होने का कारण दिया गया है। उन्होंने मेहता द्वारा पूछे प्रश्न के जवाब में वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 80% बताते हुए यात्री किराया कम करने से मना कर दिया है। मेहता द्वारा ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और हरित निर्माण तकनीक के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में जीएम ने कहा कि सभी मंडलों पर एनजीटी की गाइडलाइन को सुनिश्चित किया जा रहा है। कोटा मंडल में कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, डेकनिया तलाव, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी एवं रामगंज मंडी स्टेशनों पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा पानी को पुनः काम में लिया जा रहा है। मंडल में वर्तमान में निर्मित किए जा रहे भवनों में हरित निर्माण तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। सभी मंडलों में ऊर्जा दक्षता के बेहतर प्रबंधन के लिए सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। पार्किंग पर होगा कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम और बूम बैरियर। आशीष मेहता ने पार्किंग पर निर्धारित दर से अधिक वसूली, असामाजिक तत्वों के जमावड़े और कंप्यूटराइज्ड पर्ची व बूम बैरियर नहीं होने की बात उठाई, जिस पर रेल प्रशासन की ओर से सभी स्टेशनों पर पार्किंग की दरों के रेट लिस्ट बोर्ड पर लगे होने की बात कही। उन्होंने कोटा स्टेशन पर 2 पहिया पार्किंग का नया ठेका 26 मई 2025 से क्रियाशील होना बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठेके के दौरान पूर्णतया कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम का प्रावधान किया गया है। वही बूम बैरियर स्टेशन निर्माण कार्य के तहत स्थापित नहीं किए गए हैं। शिकायतों पर जांच कर नियमित जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। डेकनिया तलाव स्टेशन की पार्किंग ठेका 2 मई 2025 से रद्द कर दिया गया है। नए आवंटन में सही आईडी व यूनिफॉर्म को अनिवार्य किया जा रहा है। लिफ्ट का पैनल गायब होने का मामला भी उठा। परामर्शदात्री समिति की बैठक में पिछले दिनों कोटा रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट का पैनल गायब होने का मामला भी उठा। मेंबर आशीष मेहता ने कहा कि यात्री सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं है। लिफ्ट और एस्केलेटर पर गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं स्टेशनों पर दिखावटी तौर पर रखी हुई स्कैनिंग मशीनों को चालू किया जाना चाहिए।
साथ ही भीषण गर्मी में छोटे रेलवे स्टेशनों पर छाया के लिए शामियाने लगाने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से 2 दिन पूर्व ही मांडलगढ़ स्टेशन पर बरसात के दौरान शेड टपकने को लेकर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर ठंडे जल की व्यवस्था किया जाना चाहिए, ये यात्री का अधिकार भी है। राजस्थान के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर की शुरुआत हो गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी यू.आर. साहू ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में फीता काटकर इस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये सेंटर जयपुर पुलिस और एक निजी संस्था के सहयोग से स्थापित किया गया है। सेंटर के उद्घाटन के दौरान डीजीपी साहू और अन्य अधिकारियों ने सेंटर का निरीक्षण किया और वहां की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। ये सेंटर साइबर क्राइम या फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ितों को काउंसलिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खोला गया है। यहाँ तैनात प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट्स और काउंसलर पीड़ितों की समस्याएं सुनकर उन्हें मानसिक सहयोग प्रदान करेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।